बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर दे दिया जाए जिसमें दो प्लेट्स हों और वो एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? अगर हम उसकी प्लेट्स के दरमियान मीडियम को वैक्यूम रखते हैं या प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो कोई हम एक मीडियम रख देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर के आले को कहा जाता है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी? तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी, कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक आला है जो चार्ज को स्टोर करता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या चीज होती है? ठीक है, तो कैपेसिटर, अब एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा? एक कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करता है उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो बुनियादी तौर पर इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी द एबिलिटी या द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहा जाता है। यानी एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आता है? C इज इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है, तो ये इसके बाद इसका हमारे पास फार्मूला आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो कन्फर्म किया हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब जो चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट से किस तरफ जाता है? नेगेटिव प्लेट तक। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होता है, तो चार्ज हमेशा ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ बहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चार्ज बहेगा। तो हमारे पास जो प्लेट्स है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया? डी। इनके दरमियान डिस्टेंस डी है। एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया जो प्लेट्स का है उसको हम ए कहेंगे। ठीक है, और इनके दरमियान जो फील्ड है वो जो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आएगा, कंसीडर वी हैव अ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having two parallel plates separated by distance d, each of area a। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स होंगी और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा। ठीक है, और ईच ऑफ एरिया, और हर एक का एरिया क्या कहलाएगा? ए होगा। ठीक है, एंड डी एंड फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट। बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट। जो चार प्लेट्स के दरमियान फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो हम फील्ड को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन हमने कहां से स्टार्ट करनी है? हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, अब हमने कैपेसिटेंस निकालनी है किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अगर प्लेट के दरमियान जो वैक्यूम खाली जगह है, ठीक है, या फिर प्लेट के दरमियान हम कोई मीडियम रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखना है एज
वी नाउ दैट, ठीक है, कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, Q ओवर V। इक्वेशन नंबर होगी 1। यहां पे हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए चार्ज, टोटल चार्ज, एक हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा यहां पे जो है उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और एरिया हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स। ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान एरिया। तो ये हमारे पास क्यों निकल आया इसको, ठीक है। दूसरा में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED। यह हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था, वहां पे यहाँ पे नेगेटिव भी आता है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू E, ठीक है। E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो किसके बराबर होती है, सिग्मा ओवर एब्सोल्यूट नोट। तो यहाँ पर अगर हम दर्ज कर दें तो V किसके बराबर आ जाएगा, E हमारे पास हो गया सिग्मा, ठीक है, ओवर एब्सोल्यूट नोट, D एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो किसके बराबर होती है, सिग्मा ओवर E नोट, ठीक है। ये आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो V इज इक्वल टू E हमारे पास क्या है, सिग्मा ओवर एब्सोल्यूट नोट, D हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई V की। अब यहाँ पे Q भी हमारे पास आ गया, V भी आ गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर दें, तो हम क्या कहेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें। तो मसावात नंबर हमारे पास है C इज इक्वल टू, क्यों हमारे पास निकला सिग्मा A ओवर V, हमने क्या निकाला है, सिग्मा ओवर E नोट, साथ में D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो C बराबर A ओवर D बाय एब्सोल्यूट नोट, बटेगा बटा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो C बराबर हो गया A E नोट डिवाइडेड बाय D। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकल आई। अच्छा, अगर हमारे पास प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है, ठीक है, तो अब इफ द मीडियम इज वैक्यूम, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ द मीडियम इज वैक्यूम। अगर प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो हमने क्या लिखना है, तो हमारे पास आएगा C वैक्यूम। अच्छा देखिए, अब इनके दरमियान वैक्यूम है, तो क्या फील्ड पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास C वैक्यूम इज इक्वल टू A E नोट डिवाइडेड बाय D। तो अगर हमारे पास प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो हमारी कैपेसिटेंस ये होगी। बट अगर देखें हम इसके दरमियान एक मीडियम रख देते हैं, यानी हम इसके दरमियान कोई छोटी सी कोई और बॉडी रख देते हैं, कोई रोड रख देते हैं, तो फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो हमारे पास आएगा इफ, इसमें देखने नजर आ रहा है जी सर, इफ देयर इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम बना रख दिया जाए तो फिर क्या होगा। अच्छा देखिए, अगर हम इसके दरमियान एक मीडियम रखेंगे तो क्या फील्ड का असर पड़ेगा, जी पड़ेगा। कैसे, जब आप एक पानी मतलब बह रहा है, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो वो सीधा गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम बीच में एक पत्थर रख दें तो वो क्या करेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन साइड से होकर गुजरेगा, तो उसके बेसिकली उसके रास्ते में रुकावट आएगी। तो उस रुकावट को हमने क्या लिखना है यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट, तो कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू A एब्सोल्यूट नोट D। जो पहले था वो तो रहेगा, साथ में एक छोटी सी और रुकावट आ जाएगी, इसको क्या कहेंगे, ER, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दे, तो यहां पे हमारे पास आएगा C वैक्यूम ओवर C मीडियम इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया A E नोट D डिवाइडेड बाय, सॉरी वैक्यूम हमारे पास क्या, A एब्सोल्यूट नोट डिवाइडेड बाय D। दूसरा हमारे पास क्या है, A एब्सोल्यूट नोट एब्सोल्यूट R डिवाइडेड बाय D। A E नोट D से A E नोट D कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया C वैक्यूम डिवाइडेड बाय C मीडियम इज इक्वल टू 1 ओवर एब्सोल्यूट R,
ठीक है। आप इसको उल्टा दें, यानी एब्सोल्यूट आर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। तो ये हमारे पास, अगर हम कैपेसिटेंस की रेशो लें जब मीडियम प्लेट्स के दरमियान हो, किसके साथ, कैपेसिटेंस की जब वैक्यूम प्लेट के दरमियान हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज।